20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. एग्जिट पोल के बाद ईवीएम मशीन पर लगातार महागठबंधन और विपक्षी दल सवाल उठा रही है और आज इसी को लेकर के महागठबंधन के नेता ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने सरेआम धमकी दे डाली है कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई और सरकार अगर किसी तरीके का छेड़छाड़ की कोशिश करती है तो खून बहेगा रोड पर, बिहार के सड़कों पे खून बहेगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार है। सर, सरेआम धमकी दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि अगर आप लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो खून बहेगा बिहार के सड़कों पे। देखिए, दिमागी ईवीएम जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, वह सजा याफ्ता कैदी के यहाँ कैद हो गया है। भाई 22 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट तक गए ईवीएम में, और आपका काउंटिंग एजेंट भी नहीं मिल रहा है। क्या है ये एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे? लगता है कि इनको अब परेशानी यह है कि इनको काउंटिंग एजेंट भी नहीं है, एआरओ भी नहीं है। इस ढंग की बेतुक के बातें। और बिहार में कानून का राज है, जिसकी संगति आपने पकड़ा 118 नरसंहार वाला, और उसका जो आइकॉन सब है राजवल्लभ यादव, शहाबुद्दीन अनंत, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से ही उम्मीद करिएगा। यही थे मानव संसाधन राज्य मंत्री। देख लीजिए इनकी बोल और भाषा देख लीजिए। अरे कानून का राज है। वोट प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने वोट का तो इस्तेमाल किया नहीं। जो मीडिया में खबरें आई थी, तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 325 और 326 यह कहता है कि जो नागरिक, वयस्क नागरिक पागल अथवा अपराधी न हो, वह मताधिकार प्राप्त है। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, कम से कम हमको जानकारी है पागल नहीं है, दोष सिद्ध अपराधी नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव दागी जरूर है, देह व्यापार का आरोपी अपने पीए को जरूर रखते हैं, लेकिन अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए ऐसी स्थिति में भाई इन लोगों को तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो अपना वोट नहीं दे सकता है, उनको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई बिहार के अंदर घूम के क्या कर रहे थे आप? ये खून की नदी बहा देंगे। अरे जब एक सवाल ये हो, खून का तो एक ग्रुप बी ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है, लेकिन जरा स्याही का, मताधिकार के स्याही का बताइए रंग कहाँ है, वो दिखाइए। उन्होंने साफ साफ मांग की है कि जो स्टेट है, स्टेट ये स्पष्ट करे, जो लोगों के मन में शंका हो रही है, कहीं ईवीएम के मशीन के बक्से पकड़े जा रहे हैं, कहीं ईवीएम मशीन सड़कों पे मिल रही है, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको क्लियरिफाई करे। नहीं तो उनके जो समर्थक हैं, अपने समर्थकों को आह्वान दिया है कि हथियार लेकर वो जो सेंटर है, वोटिंग काउंटिंग सेंटर, वहां पे इकट्ठे हों। अब इतना भी ज्ञान उनको नहीं है कि ये सारा चीज प्रबंधन का काम चुनाव आयोग देखता है, और बिहार में कानून का राज है। हथियार लेके चलेगा? किसको औकात है इस बिहार के अंदर में, जब बिहार में कानून का राज है, कि हथियार का कोई प्रदर्शन कर देगा? इसकी इजाजत नहीं है। जनता ने जो हथियार दिया है वोट का, उसका तो इस्तेमाल किए नहीं, छुरछुरी पटाखा छोड़ रहे हैं। अरे हार के पहले ही लगता है कि विधवा विलाप शुरू हो गया। नहीं तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना कि जिस तरीके से ईवीएम छिटपुट मिल रही है बाहर में, कहीं पे ईवीएम के बक्से मिल रहे हैं, जमुई की एक घटना ईवीएम के बक्से मिले हैं, तो सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करती इस पे? भाई सरकार कहाँ है इसमें? चुनाव आयोग इन चीजों को देखता है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, अब तेजस्वी यादव तो लापता है, वो देह व्यापार का आरोपी भी साथ में है, मनी यादव। हमको भी चिंता है कहाँ लेके भाग गया है, बिहार की जनता भी चिंतित है। तो इसके लिए चुनाव कार्यालय है, मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं। कृपा कर करके वही ज्ञान लीजिए जो संविधान प्रदत्त है। संविधान के तहत चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्था है, उसको चीजों को नियंत्रण और देखने का अधिकार है। अनर्गल प्रलाप नहीं करिए, नहीं तो जनता आपके बदलते हुए रंग को देख रही है। कैसे जब राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार लड़ रहा था हाजीपुर से, तो आपने वोट नहीं दिया, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। तेजस्वी यादव अपने वोट का इस्तेमाल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को देना था, वो नहीं दिया। तो आपस में तो छुड़ा छुड़ी मार रहे हैं कलेजा पर सीधा सीधी। अब प्रवचन दे रहे हैं। ये दिखाने का संवाददाता सम्मेलन है। जनता, आपको उम्मीद है कि जनता राजवल्लभ यादव, शहाबुद्दीन अनंत जैसे आइकॉन रहने के बावजूद जो विपक्ष है बिहार का, वह राजनैतिक रूप से 23 मई के बाद विकलांग होने की स्थिति में रहेगा। देखिए, अगर कोई हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई, मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हथियार लेकर के उतर गए, अगर उनके पक्ष में परिणाम नहीं आया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेगी सरकार? अरे छुड़छुड़ी पटाखा बड़ी पुराना है, हम जानते हैं। कौन जाएगा भाई? कौन
कार्यकर्ता नीतियों के बल पर रहता है, जो रोज पार्टियां बदलता हो, गठबंधन बदलता हो, उसके साथ नेता कार्यकर्ता रहता है। अरे तथाकथित लोगों के भरोसे दुकान चला रहे हैं कि राजनीति की दुकान है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेना न देना छुछे फुलेना वाला हाल है इन लोग का। इसे चिंता मत करिए। और बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस सक्षम है कि ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर हम नियंत्रण करते। सांप्रदायिक दंगा हुआ इस बिहार के अंदर में, जातीय संघर्ष हुए हैं बिहार में 13.5 वर्ष में, तो नेताओं का संघर्ष का प्रकटीकरण होगा, ये कतई विश्वास करने लायक नहीं। क्या कारण मानते हैं इस तरह के बयान जो आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और क्या आपके तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोई शिकायत दर्ज करवाई जाएगी? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति में बेचारगी के पात्र हैं। उनको अब दिल्ली का लाइट नजर आ रहा होगा कि दिल्ली में मंत्री थे, यहाँ एमपी बनने में भी परेशानी हो रही है। दूसरा, जो महागठबंधन के घटक दल के नेताओं ने एक दूसरे के कलेजा पर जो छुरा मारा, कि बचाव का तर्क ढूंढ रहे हैं कि बचाव का, अरे हार को स्वीकार करना चाहिए। जनता अगर हरा देगी जनादेश स्वीकार करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति में गलतफहमी नहीं होता है। तथ्य और प्रमाण के साथ अगर है तो चुनाव आयोग जाइए, और अगर सलाह लेना है इसके लिए तुरंत रांची जाके दंडवत होइए साष्टांग लालू जी के पास। वो पुराना नेता है, उनको कानूनी पेच का बड़ी जानकारी है, तो जानकारी लेकर के चले जाए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही इन समस्याओं का निवारण करेगा। और हमारी उम्मीद है कि अब चुनाव परिणाम जो भी हो, कम से कम शांति सौहार्द से रहिए, सब पीड़ित आत्मा एक साथ रहिएगा तो कम से कम मानसिक शांति मिलेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता। स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है तो बिहार पुलिस और बिहार सरकार सक्षम है इन ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए। कैमरा सहयोगी मनोज शुक्ला के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।